ख़वातीन ज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। जिस उम्र में ज़्यादातर बच्चे अभी प्राइमरी स्कूल में होते हैं, उसी उम्र में लाहौर के एक 10 साला तालिब इल्म ने कैम्ब्रिज ओ लेवल के इम्तहानात में गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। 3 सेशंस में 8 मज़ामीन के इम्तहानात मुकम्मल किए, जिसमें बायोलॉजी में A+, जबकि केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, इस्लामाबाद और पाकिस्तान स्टडीज़ में भी उन्होंने A ग्रेड हासिल किए हैं। लेकिन इस नन्हे तालिब इल्म की सिर्फ ये कहानी नहीं है कि उन्होंने ग्रेड्स हासिल किए, बल्कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कैंसर के बायस खोने के बाद उन्होंने डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा और अब वो अपनी तालीम जल्द मुकम्मल करके मेडिकल के शोबे में आगे बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ 10 साल की उम्र में O लेवल मुकम्मल करने का ये सफ़र कैसे मुमकिन हुआ, पढ़ाई का तरीका क्या है, इतनी कम उम्र में मुश्किल मज़ामीन को कैसे समझा और मुस्तक़बिल डॉक्टर बनने के ख्वाब को कैसे हकीकत बनाना चाहते हैं, ये सब जानेंगे हमारे आज के बासलाहियत मेहमान मूसा बिन उमर से। अस्सलाम वालेकुम मूसा, कैसे हैं आप? I'm fine. अच्छा मूसा, बताएं कि सिर्फ 10 साल की उम्र में ओ लेवल्स आपने मुकम्मल कर लिया है। इतनी कम एज में इस तरह से कैसे मुकम्मल कर लिया? क्या रूटीन होती है आपकी? पढ़ाई आप किस तरह से करते हैं? So the formula was that I paid close attention in class, and I also did video-based learning so that I could understand the concept better. क्योंकि ना video देखना is easier than opening a book and reading it. क्योंकि वो बताते चले जाते हैं. And it's much quicker as well. And then I moved on to the topical questions. I worked my way through them to understand what Cambridge expects. And my routine was that I studied school hours, and then I studied 3 to 4 hours in the evening. And in between, I made time for watching seasons and shows, and even playing chess. So that was my routine. सही। अच्छा मूसा, मुझे ये बताइए कि ये जो बायोलॉजी में आपने A+ लिया है, दूसरे मज़ामीन में A लिया है, सो क्या बायो आपका फेवरेट है बिकॉज ऑफ दैट डिग्री जो कि आपने अल्टीमेट अचीव करनी है? Yes, bio is my favorite subject because I'm interested in the human body and the human anatomy. एंड व्हाट अबाउट मैथमेटिक्स? मैं तो बहुत नालायक हूँ मैथ्स में, आप कैसे हैं? I also like mathematics. अच्छा। और that's इसके very अलावा great. बायो के अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पसंद है? वैसे तो सब में आपने A ले लिया, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट भी है जो कि आपको डिफिकल्ट लगता था लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसमें A लिया है? बायो के अलावा केमिस्ट्री मुझे मुश्किल लगता था, but I managed to get an A in it as well. And इस्लामियात भी थोड़ा सा मुश्किल लगता था. And when I started O levels, so math and physics were the difficult questions, but I got through them as well. एंड मूसा, यूजली व्हाट्स योर रूटीन, व्हाट्स योर डेली रूटीन? कितने आवर्स में आप कितना ज़्यादा पढ़ लेते हो और कितने सब्जेक्ट्स को आप कवर कर लेते हो? Well, as I've already told you, I wake up and I go to school. I study normal school hours along with 3 to 4 hours in the evening. And in between I make time for watching seasons such as Young Sheldon and The Good Doctor, and playing chess just like a normal kid. ओके, दैट्स ग्रेट, यू आर वाचिंग सीजन्स एज वेल। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ड्यूरिंग एग्जाम्स इज देयर इज एनी नर्वसनेस या फिर आपको किसी प्रेशर की को हैंडल करने में कोई डिफ़िकल्टी हुई है, या फिर प्रेशर और नर्वसनेस को आप घर छोड़ के जाते हैं? Once I went to the exam center, then I did feel a bit nervous, and seeing the other kids which were older than me, that made me a bit more nervous, and they started asking me questions, but thankfully the Cambridge examiners told them to go back into to their seats and do their own exams. सही। अच्छा मूसा, टेल अस अबाउट योर होल जर्नी। ड्यूरिंग योर होल जर्नी किस तरह से आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने आपको हेल्प आउट किया? So my teachers, they taught me, they made sure my concepts were clear, and I'm very thankful to them. They even believed in me, and my parents also motivated me
एंड दे मेड श्योर कि ना जो घर का माहौल है ना वो मेरे इर्द गिर्द घूमता था। ठीक। अच्छा, आपने 10 साल की उम्र में तो वो कर लिया जो लोग नहीं कर पाते। अभी तो लोग 5th क्लास में होंगे, 5th ग्रेड में होंगे, जिस एज में आपने ओ लेवल्स किया। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि एक किड के लिए उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो ग्राउंड्स का रुख करते हैं, वो डिफरेंट गेम्स खेलते हैं। आपने चेस का बताया है, आपने सीजन्स का बताया, लेकिन इज़ देयर इज़ एनी फिजिकल गेम जिसमें आप क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस या कोई ऐसी गेम फिजिकली भी आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व रखते हैं? Yes, I played football with the hostel boys, and I also watched sports as well. Okay, which sports you watch? Football. Football. Which player is your favorite one? Kylian Mbappe. Oh, Mbappe, the dictator. अच्छा, आपको क्रिकेट क्यों नहीं है पसंद? Cricket, I just. क्रिकेट अब किसी को नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद, तो उनको कैसे पसंद होगी? वो मैं तो कल का इसलिए बच्चा है। पूछना चाह रही हूँ। देखिए ना, मैंने अपना इंटरेस्ट पहले ही अच्छा किया, मैंने पहले अपना इंटरेस्ट खत्म कर लिया। अच्छा, आप क्या बता रहे थे, क्या क्यों इंटरेस्ट नहीं रहा आपको किसके अंदर? क्रिकेट में? Cricket में is just a kind of preference. I just preferred football. ओके, दैट्स ग्रेट। आपकी प्रेफरेंस बड़ी अच्छी है क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा लगाव नहीं होता। यू लाइक एम्बापे, सो आप एम्बापे की टीम को सपोर्ट करेंगे। यू लाइक बलिंगम, आप उसकी टीम को सपोर्ट करेंगे। अगर आप हैरी केन को सपोर्ट करते हैं, उसकी टीम को सपोर्ट करेंगे। सो ये एक फ़ुटबॉल का एक तजर्बा तो है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। आप के हवाले से हमने कहा था कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स को कैंसर था। उसके बाद वो आपने डिसाइड किया कि आप ये डिग्री हासिल करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। सो इस ख्वाब को तकमील में पहुंचाने में आपको अब और कितना वक्त लगेगा? क्योंकि 10 साल में तो आप सब आधा जर्नी तो कर चुके हैं। To be honest, I don't know how long it will take me. I will just go with the flow. So you see, I started school at the age of 2, and I've been doing 2 classes in 1 year. And the first time for the next class was always very difficult for me. But I gradually moved to O levels, and just like this, I plan to go with the flow. सो अभी तो आपने ओ लेवल्स में मुकम्मल कर लिया है। अब आप नेक्स्ट क्या मतलब सोच रहे हो? आगे आपने क्या करना है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ख्वाब पूरा करना है? कर सकते हो पूरा, या फिर कोई डिफ़िकल्टीज, कोई हर्डल्स आपको नज़र आ रही हैं? I believe that I can become a surgical oncologist with the right efforts. और ए लेवल्स भी आप इसी स्पीड पे करेंगे? यही आपका पेस होगा? इसी फास्ट ट्रैक पे आप ए लेवल्स भी करना चाहते हैं? Well, as I've already told you, I'm just going to go with the flow. Go with the flow, go with the wind. ओके, सही। थैंक यू सही, मूसा। thank मूसा you. हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। मूसा बिन उमर, जो कि उम्र के इस हिस्से में काफ़ी कुछ कर चुके हैं और अभी साल उम्र है, लेकिन मूसा बिन उमर ने सबको पीछे छोड़ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मूसा ज्वाइन करने का। ख़वातीन व ज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।